मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, अगर करते हो तो तीन तलाक वाला मुद्दा क्यों लाते हो? तीन तलाक तो उनकी सेफ्टी के लिए लाए हैं। यहाँ पे केजरीवाल ने तो भ्रष्टाचार खूब कर रखा है, लेकिन मोदी जी आ जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सारा दिल्ली का भ्रष्टाचार सारा खत्म हो जाएगा। विजय नायर जो गहलोत के बंगले में ही रहता था, मुगट्टा रेड्डी, राघव मुगट्टा, सारे तो सरकारी गवाह बन गए। एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो कुछ सकती। भी नहीं है, केजरीवाल जी ने गलतियाँ करी है, बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत उल्टे सीधे काम करे उन्होंने, इसीलिए वो जेल गए हैं। 56 इंच का सीना तान के हर एक हिंदुस्तानी अमेरिका में रहता है, अफ्रीका में रहता हो, यूरोप में बोलता हो कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मोदी जी के देश से हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही पास आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है सियासी पारा बहुत ही ज़्यादा गर्म होती जा रही है और ऐसे में जानते हैं कुछ जनता की राय की क्या है, क्या माहौल चल रहा है। सर, दिल्ली में अभी चांदनी चौक से क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो यही है मोदी का, मोदी का, हाँ, भाजपा का, भगवा का, विकास का। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मतलब जो मोदी सरकार है वो तानाशाह की सरकार है, सभी पार्टियों के नेता जो उसे जेल में बंद किया जा रहा है। देखो, आज तक ईडी ने, केंद्रीय जांच एजेंसी, न लालू जी न जयललिता, किसी को नहीं बचता, तो केजरीवाल अलग नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 9 समन्स के बाद नहीं गए तो 10वीं समन्स में बड़े सम्मान के साथ उनको ईडी दफ्तर लाया गया। के कविता का 600 करोड़ का कबूलनामा, उसमें 45 करोड़ रुपीस गोवा इलेक्शन में खर्च किए गए थे। विजय नायर जो गहलोत के बंगले में ही रहता था, मुगट्टा रेड्डी, राघव मुगट्टा, सारे तो सरकारी गवाह बन गए। एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकते। केजरीवाल अगर ये भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाए जाते तो मैं दावे के साथ कहता हूँ भारत की जनता उनको सर आंखों पे भी बिठाती और प्रधानमंत्री के चेहरे पे भी। लेकिन ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो जितने भी मंत्री हैं वो तो मानने को तैयार है, वो तो कह रहे हैं कि राजनीति साजिश के तहत फंसाया गया केजरीवाल जी को नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, और हमारी पार्टी तोड़ने का प्लानिंग चल रही है मोदी सरकार के द्वारा। पूरा ईडी के पास पुख्ता सबूत है, इसलिए तो बोला ना, के कविता का 600 करोड़ कबूलनामा। और जहाँ ये केजरीवाल कहाँ फंसते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब किया हुआ है। क्योंकि विजय नायर लिकर का जो उसने जो मेन है सरगना तो केजरीवाल, लेकिन लिकर का उन्होंने करवाया, तो करवाया क्यों, कैसे करवाया, तो पूरे उसमें सब लिप्त है। केजरीवाल पहले क्या मोर्चा लगाए हुए थे कि हम भ्रष्टाचार, मैं ही दूध का दूल्हा हूँ, मैं और मेरी पार्टी और मेरी टोली मंडली, बाकी सारे नॉन करप्टेड है और सारा मैं ही नॉन करप्टेड हूँ। तो अगर तो वो जो भ्रष्टाचार मिटाने आया था जो वही भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे केजरीवाल ने तो भ्रष्टाचार खूब कर रखा है, लेकिन मोदी जी आ जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सारा दिल्ली का भ्रष्टाचार सारा खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा है, लेकिन कि आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि हमें राजनीति के साजिश के तहत फंसाया गया, हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए केवल केजरीवाल जी को बंद किया गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी ने गलतियाँ करी है, बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत उल्टे सीधे काम करे उन्होंने, इसीलिए वो जेल गए हैं। और मोदी जी आएंगे तो पूरे दिल्ली को सुरक्षित कर देंगे। मोदी सरकार की अभी 2 टर्म्स रही है, क्या लग रहा है इसमें विकास हुई है? विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है मोदी जी के राज में। 370 हट गई है, राम मंदिर बन गया है और पूरे भारत में बहुत डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अच्छा, जहाँ तक तानाशाह की बात है, क्या लग रहा है मोदी जी तानाशाह है? अरे, ध्रुव राठी से बोलने से तानाशाह, जर्मन में बैठे बैठे थोड़ा तानाशाह हो जाएगा। देखो, अभिनंदन जी को पाकिस्तान से कुछ ही घंटों में वापस लाना हो, रशिया यूक्रेन वॉर में MBBS बच्चों को वापस लाना हो, या 8 नेवी वेटरन को वापस लाना हो, UAE में स्वामीनारायण या हिंदू का मंदिर बनाना हो, 56 इंच का सीना तान के हर एक हिंदुस्तानी अमेरिका में रहता है, अफ्रीका में रहता हो, यूरोप में बोलता हो कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मोदी जी के देश से हूँ। ये मोदी जी ने तिरंगे की आन बान शान के लिए पूरा लाइफ जीवन समर्पित किया है। सुख शांति समृद्धि और सुरक्षा का मुद्दा वो बहुत बड़ा था और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजना लाई। उज्ज्वला योजना हो या मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो। पहले जो स्पेस शटल में स्पेस जाता था ना, तो कैरियर रशिया से यूज़ होता था, अभी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत इंडिया में होता है। DRDO अभी MOUs कर रहा है इंटरनेशनल में। तो ये बात देश की दिशा और जो योजनाएं मोदी जी ला रहे हैं वो जनता तक पहुंच रही है, लग रहा है जनता को पहुँच रही है जनता तक, जनता तक पहुंच रही है, पहुँच रही है। तो विकास क्या लग रहा है कि जो 10 साल इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, उसके बाद 10 साल मोदी की सरकार रही है, कौन से टर्म्स में विकास ज़्यादा हुई है? मोदी जी के राज में, मोदी जी के राज में। लेकिन जो विपक्ष है वो तो कह रही है कि बेरोजगारी और महंगाई के अलावा कुछ काम ही नहीं किया मोदी सरकार ने। बेरोजगारी नहीं है कुछ भी, बेरोजगार कुछ भी नहीं है, सबको काम धंधा सब अपने अपने सही साट कर रहे हैं, बढ़िया है। अच्छा, 2024 विपक्ष का कमजोर होना भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है,
क्योंकि राहुल गांधी के लिए राजनीति नहीं बनी और न राजनीति राहुल गांधी के लिए। तो विपक्ष को और मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई भी हर एक को बैलेंस में रखने के लिए विपक्ष विपक्ष मजबूत क्यों नहीं हो पा रही है, ऐसा क्या कारण उसका एक कारण है परिवारवाद। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया तो उनका इन्फ्लुएंस वाटर पे है, लेकिन कांग्रेस की जो सियासत है वो अभी जो लीडरशिप क्वालिटीज देखो, लास्ट संडे वो जो थी रैली रामलीला में इंडी गठबंधन की, तो उसमें बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया था केजरीवाल का। तो जयराम रमेश और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के इंडिकेशन पे वो पोस्टर हटाया गया कि ये व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है। तो बताओ ये कहाँ से गठबंधन हुआ? तो गठबंधन में आपसी फुटपाथ है, और जो कांग्रेस के नेतृत्व में कमी है उनको सुधारना पड़ेगा। राहुल गांधी की कहाँ कमियां रही है, और जैसे मल्लिकार्जुन को खड़गे को अध्यक्ष बनाया लेकिन देरी कर दी। अच्छा, परिवारवाद के साथ साथ कहीं ये नहीं लग रहा है कि जो हमारे देश में मेजॉरिटी जो है वो हिंदुओं का है, तो हिंदुओं के जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि विपक्ष को कमजोर करता जा रहा है? नहीं, ऐसी बात है। जो मोदी जी ने प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का समन्वय किया है, राजनीति, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र साथ चलना चाहिए। मोदी जी ने तीनों का समन्वय किया है, पीपल, पॉलिटिक्स और पॉलिसी का समन्वय किया है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन विपक्ष के द्वारा हिंदुओं के जो धार्मिक आस्थाएं हैं ऐसे बार बार आहत की जाती है, जैसे प्रभु श्री राम के ऊपर हो, या हिंदू धर्म को सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से कंपेयर करना हो, राम जी को मांस खाने, या ऐसे जो बयान है ये कहीं विपक्ष को कमजोर कर रही है। वो तो जितेंद्र आहाड़ हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो या ओवैसी हो, वो सिर्फ जहर उगलने का काम करता है। कट्टरपंथी बयान, तुगलकी फरमान देना उनका काम ही है। कैसे आपसी लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम में हुए। मोदी जी ने अगर हिंदू मुस्लिम करते और मंदिर मस्जिद करते ना, तो 3 तलाक वाला मुद्दा क्यों लाते? ये भी एक बात है ना, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व में देश किस दिशा से दशा तरफ गए सबको पता है, और उनकी विकास यात्रा, विकास गाथा में सब शामिल हुए हैं प्रैक्टिकली। तो मोदी जी की योजना क्या मुस्लिम को भी टारगेट, मतलब वो ध्यान में रख करके की जाती है कि उनको भी फायदा पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मोदी जी, विपक्ष तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति में केवल मोदी जी लिप्त है। मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अगर करते हो तो 3 तलाक वाला मुद्दा क्यों लाते हो? 3 तलाक तो उनकी सेफ्टी के लिए लाए हैं। अगर हिंदू मुस्लिम करते तो मुस्लिम बहनों के लिए ये मुद्दा क्यों लाते? तो मोदी जी सबको एक नज़र से देखते हैं, लेकिन सामने वाले की नज़र अलग है मोदी की तरफ से। तो मोदी जी जो काम करते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पूरी अलग है, और जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन मोदी जी कहाँ बैकफुट हुए हैं? वो भी हम मोदी के भक्त नहीं है। मणिपुर जाना चाहिए था, चीन की विस्तारवादी नीति पे बात करना चाहिए था, महंगाई और जो अनएम्प्लॉयमेंट पे बैकफुट नहीं जाना चाहिए। उनको फ्रंट पे आके बात करना चाहिए कि भाई ऐसा है तो हम पूरी सहमति गठन करेंगे और कुछ भारत के उत्थान के लिए काम करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन कहाँ कमी रह गई और कहाँ बैकफुट जाते हैं, उनको नहीं जाना चाहिए। मणिपुर में एक बार उनको विजिट करना चाहिए और उनके ऊपर शाह जी गए थे, तो वो उनको जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत का ही अभी हिस्सा है, अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो जाना चाहिए था। वो उन्होंने मिस्टेक कर दिया, लेकिन बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ओवरऑल बढ़िया काम हो रही है। बिल्कुल 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 अच्छा। क्योंकि योजना कोई भी देख लो, प्रजालक्षी समाज, क्योंकि एक राजनेता का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि पहले राष्ट्र, उसके बाद समाज, उसके बाद अपनी पार्टी, और चौथे में अपने निजी मसले। विपक्षियों का कुछ उल्टा ही है, पहले निजी मसले, इसलिए वो उनके पास न विजन है न मिशन है, विचारधारा का फर्क है। इसलिए राहुल जी की भारत जोड़ो के बाद उनके ही पार्टी काफ़ी लोगों ने भाजपा जोड़ो कर दिया। अच्छा, एनआईए जब बंगाल में जाती है, इससे पहले आपने देखा जब ममता के कुछ मंत्रियों के ऊपर जब कुछ कार्रवाई करने के लिए गया, वहाँ पे एनआईए के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। और अभी हाल ही में जो रामेश्वरम में बम ब्लास्ट हुई थी कैफे में, उसका जो मास्टरमाइंड था वो दोनों बंगाल से ही पकड़ा गया है। तो क्या मतलब जो आतंकवादियों के लिए सेफ जगह बन गया है बंगाल? देखो, वेस्ट बंगाल ममता दीदी ने आधा बांग्लादेश तो बना दिया है उनके वोट बैंक के चक्कर में। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र हित के लिए खतरा है। इसलिए बोल रहा हूँ ना, सुरक्षा। मोदी जी ने जो भारत की सुरक्षा पे काम किया है, फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रोन क्या मांगते हैं मोदी जी से? एक ही गुहार लगाते हैं, वहाँ दंगे होते थे तब। बोले कि मोदी जी हमें 2 चीज़ दे दो, योगी बाबा और बुलडोजर। हमारे प्रशासनिक अधिकारी इतने कैपेबल नहीं कि दंगा वहाँ कंट्रोल कर पाए। ये 2 चीज़ आ जाएगी तो हम कंट्रोल करें। तो ये है इम्पैक्ट ऑफ मोदी मैजिक, मोदी का जलवा, मोदी की वारंटी, मोदी की गारंटी। इसलिए मैं बोलता हूँ हर मोदी। जैसे एनआईए अगर कहीं पे कार्रवाई करने जाएगा, अगर उनके ऊपर पत्थरबाजी होगी, तो क्या ये आतंकवादी को बचाने के लिए उसे लगेगा नहीं कि हमारे बंगाल में तो एनआईए घुस नहीं सकता है, तो हम कहीं पे भी बम ब्लास्ट करके बंगाल में जाकर छुप जाएं? तो वही तो ममता दीदी ने आधा बांग्लादेश तो बना दिया है। तो ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिक्स करनी चाहिए तो राष्ट्रवादी करो, प्रजावादी करो, समाजवादी करो। पॉलिटिक्स में विकास की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए। अगर ये सब कितना बढ़ा कितना घटा, इनकी बात करनी चाहिए। हाँ, इतनी बात करनी चाहिए। और आज तक कांग्रेस ने कैसे रूल किया? अंग्रेजों वाली नीति से किया, डिवाइड एंड रूल।
और भाजपा और मोदी जी ने किया यूनाइटेड एंड रूल, एकजुट हो और काम करो, सबको साथ सबका विकास, सबके साथ सब लेके के। उसका एक छोटा मैं एग्जांपल देता हूँ। 2014 में सैयद जफर इस्लाम मुस्लिम होने के नाते मोदी जी को पर्सनली मिले, उनको 15 में प्रवक्ता बनाया, 2017 में एयर इंडिया का डायरेक्टर बनाया, और अमर सिंह सपा वाले जो एक्सपायर्ड हो गए तो उनकी जगह उनको बनाया, भाजपा में राज्यसभा का मेंबर बनाया। वो मोदी जी कर सकते, तो मुस्लिम अगर हिंदू मुस्लिम करते तो वो सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता को क्यों इतना प्राउड करते, तो मोदी जी ऐसा नहीं रखते। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आप कैपेबल हो तो चाहे हिंदू हाँ। हो या मुस्लिम हो, लेकिन आपको वो चीज़ दी जाएगी, वो स्थान दी बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल उसका एग्जाम सैयद जफर इस्लाम है। लेकिन मोदी जी का देखने का रवैया अलग है, देश के प्रति और समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति। उन्होंने पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, परिवारवाद नहीं है, विचारधारा उनकी एकजुट है। और विपक्षों जैसे ये लोकसभा की चुनाव में राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है, रंग भगवा और रूप भाजपा का, नीतीश कुमार समझ गए तो आ गए। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में नेशनल पार्टी 24 के बाद रीजनल पार्टी बन जाएगी और रीजनल पार्टी सूक्ष्म पार्टी बन जाएगी। वो तय है। केजरीवाल जी अभी जेल से सरकार चला रहे हैं, क्या लग रहा है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जेल से गैंग चलती है, सरकार नहीं चलती। क्योंकि आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हमारे नेता है, सीएम है, विचारधारा है, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार की विचारधारा है। उन्होंने क्या बोला था, चले थे स्वराज से निकले, चले थे स्वराज से अटक गए शराब पे, चले थे पाठशाला से अटक गए मधुशाला पे, चले थे नायक मूवी का अनिल कपूर का रोल करने, कर बैठे अमरीश पुरी का रोल। ये है केजरीवाल। उनका राजनीतिक करियर का उदय हुआ जन लोकपाल और रामलीला से, और अब उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहे तिहाड़ जेल से। ऐसा मतलब रास्ता कैसे भटक गए, क्या कारण हो सकती है? देखो, केजरीवाल की बुरी नज़र लगी भाजपा और मोदी जी पे, और केंद्रीय जांच एजेंसी की नज़र लगी उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों पे। जितनी दिल्ली की हवा प्रदूषित हो चुकी, उनकी शासन व्यवस्था प्रदूषित हो चुकी, अगर ये भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाए जाते तो मैं फिर से बोलता हूँ, भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे देखती थी। वो भी एक दौर था, वो आईआईटी में पढ़े हुए हैं, रमन मैगसे से नवाजे गए हैं 2006 में, इतना आईआरएस ऑफिसर रहे, अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कोच बदल दिया होगा, गुरु। उनकी गिरफ्तारी से अगर कोई भारतवर्ष से आहत हुआ है तो अन्ना हजारे जी शराब का विरोध करते थे, उसी शराब नीति में पाए गए। कितना घोटाला, सौरभ भारद्वाज से लेके डीटीसी का लगा, मार्शलों का, तो ये पूरा केजरीवाल का घोटाला ही घोटाला है। और जिस डिपार्टमेंट में ईडी अभी हाथ डाल रही है उसी डिपार्टमेंट से घोटाला निकल रहा है। बिल्कुल निकल रहा है, और है बनिया और आ गई राजनीति, तो राजनीति का भी व्यापारीकरण कर दिया, पॉलिटिक्स का कॉमर्शियलाइजेशन। उसका एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ। उनका लड़का पुलकित केजरीवाल जिम इंस्ट्रूमेंट स्कैम में एक यूट्यूबर ने उनका मामला उजागर किया था, तब भगवंत मान को बोल के उसको उठा लिया था। तो ये है केजरीवाल, है बनी है और आ गए राजनीति में, तो पॉलिटिक्स का कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया। लेकिन है तेज तराज, बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है। इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने ऐसा पॉलिटिशियन देखा नहीं कि एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकता, मतलब ये सब एक ही है। एक ही है। चलिए, ये थी जनता की राय। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी राय। चलिए, जय हिंद दोस्तों।